क्या तस्वीर है, के पास पांडव मिलकर लड़ रहे हैं चुनाव। नीरज कुमार सिन्हा जी अब भूतपूर्व मतों से जीतेंगे। तैयारी चल रही है ना भैया, बस आपका आशीर्वाद और प्यार स्नेह जो है ना, यही हमको जिताएगा। जी के पक्ष में जो है पूरा बाकी पूरा सड़क पर है, पता कर लीजिए। तो देखिए, जनसुराज और बीजेपी के कार्यकर्ता एकदम आमने सामने हैं। एक तरफ जनसुराज का झंडा लहरा रहा है, दूसरी तरफ बीजेपी का। तो ये तस्वीर देखने लायक है। कलेक्टेरिएट में प्रशांत किशोर आए हैं नॉमिनेशन करने, वो अंदर बैठे हुए हैं, पर्चा दाखिल कर रहे हैं और बीजेपी के उम्मीदवार अभी पहुंच रहे हैं। तो गेट पर ही जनसुराज के समर्थकों से बीजेपी के समर्थकों का आमना सामना हो गया है। और देखिए दोनों किस तरह से अपने झंडे लहराकर अपनी ताकत दिखा रहे हैं। तो ये किस तरह से लहरा रहा है। तो बीजेपी जनसुराज के कार्यकर्ता आमने सामने, देख लीजिए तस्वीर, क्या हालत है। बीजेपी जनसुराज के कार्यकर्ता आमने सामने हैं। देखिए, जनसुराज और बीजेपी के जो समर्थक है एकदम आमने सामने हैं। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर अंदर पर्चा दाखिल कर रहे हैं। बीजेपी के उम्मीदवार पहुंच रहा है और गेट पर ही, कलेक्टेरिएट के गेट पर दोनों पार्टी के कार्यकर्ता आमने सामने हो गए हैं। तो एक तरफ बीजेपी का झंडा लहरा रहा है, दूसरी तरफ जनसुराज का झंडा लहरा करके शक्ति प्रदर्शन दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता कर रहे हैं। कहीं आपस में भीड़ न जाए। पुलिस अलर्ट हो गई, पुलिस अलर्ट हो गई। देखिए, पुलिस के जवान कमांडो आगे बढ़ने लगे और स्थिति को संभालने की कोशिश की जा रही है। तो कहीं जनसुराज और बीजेपी के कार्यकर्ता आपस में न भिड़ जाए। देखिए किस तरह से एक दूसरे को झंडा दिखा रहे हैं बीजेपी और जनसुराज के समर्थक। अब झंडा ये अभी लहरा रहे हैं, झंडा लड़ा भी सकते हैं और झंडा लड़ेगा तो सोचिए कि क्या हालत होगी। तो लाठी डंडे की जरूरत नहीं है, सब झंडा में ही सबका लाठी है। तो विस्फोटक स्थिति देखिए, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आगे आ रहे हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पहुंच गए हैं, संजय सरावगी। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी अंदर आते हुए। तो संजय सरावगी को भी गेट पर रोक दिया गया है। देखिए क्या हालत है। संजय सरावगी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष को घुसने में कितनी मशक्कत करनी पड़ रही है, आप देख लीजिए। देखिए क्या हालत है। संजय सरावगी अंदर आते हुए, कितनी भीड़ है। हाथ जोड़ के रहिए, आ जाने दीजिए सबको भाई। पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के जीत होगी, कमल खिलेगा, संदेश बिहार में समृद्धि का जाएगा। फिर से बोल दे, क्या तस्वीर है, के पास पांडव मिलकर लड़ रहे हैं चुनाव। नीरज कुमार सिन्हा जी अब भूतपूर्व मतों से जीतेंगे। तैयारी चल रही है ना भैया, बस आपका आशीर्वाद और प्यार स्नेह जो है ना, यही हमको जिताएगा। जी के पक्ष में जो है पूरा बाकी पूरा सड़क पर है, पता कर लीजिए। वो जो इसका बात आप लोग कर रहे हैं वो आप ही लोग के भरोसे है, दूसरे के भरोसे नहीं है। बाकीपुर के लोग के भरोसे नहीं है, वो आप लोग के भरोसे है। आप नोट कर लीजिए, पूरा एनडीए एकजुट है। आपसे मिलूंगा। पिछली बार हम लोगों ने राजद के प्रत्याशी को 51,000 से हराया था। इस बार ज्यादा वोट से जो है 51,000 से ज्यादा वोट से राजद के प्रत्याशी को हराएंगे। नीरज जी
आपके भरोसे एनडीए के तमाम नेता पहुंचे हुए हैं यहाँ पर। एनडीए के नेता। सर क्या होगा इस बार? ऐतिहासिक अंतरों से हम लोग जीतेंगे। एनडीए के एक कार्यकर्ता नीरज जी के साथ है, एनडीए प्रत्याशी के साथ है। और जो है जो जवान के सगा नहीं है वो जनता का सगा क्या हो सकता है जो बहुरूपिया है, जिसका बात पर न कोई वैल्यू नहीं है, जो अपने वचन का पक्का नहीं है, वो क्या कर सकता है जनता। ये है जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष और इधर देखिए संजय सरावगी उम्मीदवार को लेकर पहुंच रहे हैं। देखिए यहाँ पे आने दीजिए रिजल्ट आएगा, एक तरफा विजय मिलेगी एनडीए प्रत्याशी। बिना मानवी की गिरफ्तारी हुई हो, अरे वो गंभीर आरोप लगा, वो आरोप प्रत्यारोप चुनाव में लगा रहता है। अरे कि बीजेपी डर गई है इसीलिए। अरे छोड़िए, जाने दीजिए कौन क्या करे, उसमें नहीं जाना है। एनडीए की ताकत है, नीरज सिन्हा जी बड़े अंतराल से चुनाव जीतेंगे। तो आप तस्वीर देख रहे हैं बीजेपी के उम्मीदवार का नामांकन पर्चा दाखिल कराने के लिए प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के, जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष, एलजेपी के नेता राजू तिवारी, तमाम घटक दलों के नेता यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। तो तस्वीर हम दिखा रहे हैं बीजेपी के उम्मीदवार की जो पर्चा दाखिल करने पहुँचे हुए हैं। तो बाहर तो जनसुराज बीजेपी के कार्यकर्ता आमने सामने हुए थे, अंदर सर कैसा रहेगा इस बार? फिर कमल खिलेगा, बहुत अच्छा रहेगा। चलिए तो फिर कमल खिलेगा, बहुत अच्छा रहेगा, ये कहना है विजय सिन्हा का। तो बड़े तैयारी के साथ आज बीजेपी के प्रत्याशी पर्चा दाखिल करने पहुँचे हैं। पहली बार जब प्रत्याशी पर्चा दाखिल करने आया था तो इतनी तैयारी नहीं थी, इस बार ज़्यादा ही तैयारी है। तो बाहर तो बीजेपी जनसुराज के कार्यकर्ता आमने सामने हुए थे, अंदर बीजेपी के नेता और जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर आमने सामने होंगे, क्योंकि प्रशांत किशोर अभी अंदर हैं और बीजेपी के प्रत्याशी भी पर्चा दाखिल करने अंदर घुस चुके हैं। रविशंकर प्रसाद पहुंचे हैं, देखिए रविशंकर प्रसाद पहुंच गए हैं। बांकीपुर की जनता बीजेपी के समर्थन में रही है, जंगल राज से लालू जी के खिलाफ रही है। हमारा एक बहुत प्रामाणिक सरल कार्यकर्ता, बूथ का कार्यकर्ता खड़ा है, जनता निर्णायक मतों से जिताएगी। धन्यवाद। तो मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पहुंच गए हैं बीजेपी के प्रत्याशी के नॉमिनेशन में। तो देखिए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बीजेपी प्रत्याशी के नामांकन में पहुंचे हैं। तो बहुत तामझाम के साथ बीजेपी अपने प्रत्याशी का नामांकन पर्चा दाखिल कराने पहुंची है। पहली बार जब प्रत्याशी आए थे तो गिने चुने नेता थे, लेकिन जब प्रत्याशी बदला है तो पूरी ताकत के साथ बीजेपी उसको प्रोजेक्ट करने में लगी हुई है। और बीजेपी के तमाम बड़े नेता, घटक दलों के तमाम बड़े नेता के साथ साथ मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी कलेक्टेरिएट पहुंचे हैं। तो बीजेपी कितनी गंभीरता से इस लड़ाई को लड़ रही है, इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। तो बीजेपी बहुत गंभीरता से इस लड़ाई को लड़ रही है और इसका अंदाज़ा इसी बात से लगा सकते हैं कि सम्राट चौधरी खुद पहुंचे हैं नामांकन पर्चा दाखिल कराने अपने प्रत्याशी का। तो हम लगातार तस्वीर दिखा रहे हैं, बांकीपुर का चुनाव बहुत हाई प्रोफाइल हो गया है और एक ही कारण है प्रशांत किशोर का मैदान में होना। तो देखिए बीजेपी के तमाम नेता, घटक दलों के तमाम नेता पहुंचे हुए हैं और अब सम्राट चौधरी भी पहुंच गए हैं नामांकन पर्चा दाखिल कराने। सम्राट चौधरी निकल रहे हैं कलेक्टेरिएट से, नामांकन पर्चा दाखिल कर दिया है बीजेपी के उम्मीदवार ने और अब मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी नामांकन पर्चा दाखिल करवाने के बाद अब बाहर निकल रहे हैं। तो आप देख रहे हैं तस्वीर पटना कलेक्टेरिएट से, जहां पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी अपने उम्मीदवार का पर्चा दाखिल कराने के बाद विक्ट्री का साइन दिखाते हुए। तो देखिए एनडीए के तमाम बड़े नेता अपने उम्मीदवार का पर्चा दाखिल कराने आए थे, तो मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी खुद आए थे, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी खुद आए थे पर्चा दाखिल कराने। आप देख रहे हैं तस्वीर, विजय चौधरी हैं और विजय सिन्हा भी हैं, एनडीए के तमाम घटक दलों के नेता हैं। तो आप देख रहे हैं तस्वीर, सम्राट चौधरी निकल गए अब पर्चा दाखिल कराने के बाद। अब तस्वीर देख लीजिए,
5000 वोट से आरजेडी को हराए थे। इस बार 51,000 से बेसी वोट से आरजेडी को हराएंगे। तो नामांकन की प्रक्रिया सारी पूरी हो गई संजय जी? हाँ, नामांकन हो गया। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी भी नामांकन में आए थे। क्यों बदलना पड़ा? क्या नामांकन पत्र दाखिल है? मैंने बोला ना, हमारे एनडीए के प्रत्याशी नीरज कुमार सिन्हा जी का नामांकन हो गया। 5 एनडीए के प्रदेश अध्यक्ष इस नामांकन में थे। माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी, माननीय उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा जी भी आशीर्वाद देने आए थे और नीरज सिन्हा जी की जीत में कहीं संशय नहीं है। 3 अगस्त को मतगणना है और 30 जुलाई को मतदान है। 3 अगस्त को मेरे से बात करिएगा। 51,000 से अधिक वोटों से आरजेडी को हम लोग हराए थे। इस बार 51,000 से बेसी वोटों से आरजेडी को हराएंगे।